राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी परिस्थितियां अलग तरीके से बदल सकती है। यानी कि पार्टियों में कई ऊंट कई अलग अलग करवटों से बैठ सकते हैं। कईयों के ऊंट खड़े हो सकते हैं, कईयों के दौड़ सकते हैं और कईयों के रिटायर किए जा सकते हैं। बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है जो सरकार में है, तो कांग्रेस ने गठबंधन के साथ 11 सीटें कब्जा ली हैं। 10 साल से कांग्रेस जीरो पे थी। पहले यह माना जा रहा था कि नतीजों के बाद प्रदेश में जल्दी ही सीएम भजनलाल की कैबिनेट का विस्तार होगा। चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, परंतु इन परिणामों ने कई नेताओं के मंत्री बनने के मंसूबों और समीकरणों दोनों को ही ऊपर नीचे किया है। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो अब इस चुनाव परिणाम से गुटबाजी कांग्रेस में तो पहले से थी, ठीक होने की चांस है या खराब होगी वो अलग बात है, लेकिन भाजपा में भी गुटबाजी हो सकती है। दोनों ही पार्टियों में कांग्रेस और भाजपा में कई बड़े नेता हैं जिनके समर्थकों के गुट माने जाते हैं। मतलब कि अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट, गोविंद सिंह डोटासरा गुट, इधर वसुंधरा गुट, इधर अब सीएम का गुट, भाजपा का गुट और भी अलग अलग नेताओं। तो बात करेंगे कि अब पॉलिटिकल भविष्य क्या है इन नेताओं का और राजस्थान में कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पहले माना जा रहा था कि प्रदेश में नतीजों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अब थोड़ा सा, क्योंकि भाजपा अब अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में केंद्र में रही नहीं। एनडीए से बातचीत नेताओं से, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से खास करके चर्चा में, तो इसी पे बात करेंगे कि आज भाजपा जो है वो 1-2 सीट हारने का दावा अमित शाह कर रहे थे। 1-2 से ज्यादा नहीं हारेंगे, लेकिन सट्टा बाजार और एग्जिट पोल्स जो भी 5 सीटों के आसपास नुकसान बता रहे थे, लेकिन वो 11 हो गई। तो अब मंत्रिमंडल में कौन हटेंगे कौन जुड़ेंगे, इसकी चर्चा जोरों पर है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे कि राजस्थान के चुनावी नतीजों ने जिस तरीके से सभी को चौंकाया कि और बीजेपी का अलग मान केंद्र में सरकार बनाने और मंत्रिमंडल गठन में बिजी रहेगा। पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण बीते 2 बार की तरह कंफर्टेबल जोन में तो है नहीं, और भाजपा के सामने पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि अपने सभी सहयोगी दलों को राजी रखते हुए सरकार बनाए और बाद में केंद्र में सरकार अपना कार्य करती रहे। इसके बाद राज्यों की ओर ध्यान दे। अब राजस्थान पे आलाकमान का उतना ध्यान शायद नहीं रहेगा जितना पहले था। उत्तर प्रदेश के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हिंदी पट्टी में एनडीए को स्पष्ट नहीं बहुमत नहीं मिलने के लिए जो जिम्मेदार 2 राज्यों की सरकार हैं, उसे आलाकमान राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही मान रहा है, उत्तर प्रदेश को ही मान रहा है। तो राजस्थान में अभी 25 मंत्री हैं, 5 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, उप मुख्य सचेतक बनाए जा सकते हैं, राजस्थान के विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और भी बोर्ड निगम और तमाम चीजें खाली हैं जो नेताओं को एडजस्ट करने की बात है। तो अब ये माना जा रहा है कि इस बात को आगे खिसका दिया गया है, क्योंकि अब पंचायत राज के चुनाव होने हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होने, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं, उसके बाद डेवलपमेंट और बजट्स और तमाम चीजें, बजट होना है। राजस्थान की विधानसभा में यही मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि सीएम के खुद के गृह क्षेत्र में 26 साल की लड़की ने चुनाव हरा दिया, कद्दावर नेता को, 20 साल पहले सांसद थे। तो स्थितियां, अब किसी नेता को आप परफॉर्मेंस के बेस पे हटाएं कि साहब आपके वहां मंत्री के वहां परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तो तमाम चीजें रहेगी। तो कई लोग मान रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल विस्तार टल सकता है। 5-6 महीने तक इन नेताओं को, इन मंत्रियों को मौका दिया जाए कि भाई आप परफॉर्म नहीं कर पाए थे आचार संहिता 2-3 महीनों के अलावा, 2-3 महीने तो स्वैग में, अंदाज में, स्वागत में और उसी में निकल जाते हैं। तो राजस्थान सरकार जो है फिलहाल बजट पेश करने की स्थिति को लेकर बिजी होगी और आलाकमान को लेकर चिंता जरूर निश्चित तौर पे यहाँ की सरकार की बढ़ रही होगी कि क्या निर्णय लेगी, क्योंकि बीजेपी पिछली बार सरकार में नहीं थी तो भी 25 सीटें आई थी। इस बार सरकार बनने के बाद भी 11 सीटें हाथ से निकल गई। जब आलाकमान को ये लग जाएगा कि केंद्र में कोई दिक्कत नहीं आनी, तब राजस्थान पे फोकस किया जा सकता है। तमाम चीजें हैं। तो गुटबाजी वाला मामला भी, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ गुटबाजी हो सकती है, क्योंकि रिव्यू तो होगा, कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी चुनावों के बाद में कौन किस के क्या भूमिका रही। अशोक गहलोत, जिनका रिजल्ट जो है वो उनके बेटे ही चुनाव हार गए, हालांकि वो अमेठी जाके वहां पे केएल शर्मा को जिताने में सफल रहे, तो वहां जरूर आलाकमान की नजर में होंगे कि अशोक गहलोत ने एक रणनीति बनाई जिसकी वजह से स्मृति ईरानी चुनाव हारी, लेकिन वैभव गहलोत नहीं जीते। तो कार्यकर्ता और समर्थक
पदाधिकारी और कार्यकर्ता, इनके बीच एक जो हवा या माहौल है, उसमें चर्चा जोरों पे है कि भाजपा के जो कौन कौन नेता हैं, जैसे वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बेटे 5वीं बार सांसद बने हैं दुष्यंत सिंह, और अगर आज भी कि पूरे राजस्थान में प्रभाव रखने वाली अगर सबसे बड़ी नेता कोई हैं तो वो वसुंधरा राजे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे के साथ पास अच्छी संख्या में विधायक थे, नहीं रहते हुए भी उनके समर्थकों की विधानसभा में संख्या सर्वाधिक थी। और विधानसभा चुनाव से पहले ही वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की प्रक्रिया ने ही राजस्थान बीजेपी के हाथ से फिसला दिया। टिकट प्रक्रिया में आलाकमान ने साथ रखा, कुछ समर्थकों को वो टिकट दिलाने में भी कामयाब रही, लेकिन बीजेपी के प्रचार अभियान में यानी कि वोट जुड़वाने में बड़ी भूमिका में नहीं रखा गया। दूसरे तीसरे चरण वाला जो वोटिंग लिस्ट आई, उसके बाद वसुंधरा राजे जरूर मारवाड़ और मेवाड़ वाले इलाके में खासा प्रभावी प्रचार करती रही, और उसके चलते वहां काफी सीटें भी भाजपा जीती। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रभावी भूमिका नहीं दी गई। दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 सीट पर भरपूर प्रचार में बिजी रही वो, और वो जीते भी, बड़े अंतर से जीते। और 19 वाले चुनाव के स्वैग में भाजपा अगर किसी सीट पे नजर आई तो वो झालावाड़ थी। ये अंतर लगभग उतना ही वोट परसेंटेज और इस चीजों को देखें तो। सीएम भजनलाल ने उनकी पुराने जो समर्थक नेता हैं उनमें से किसी को भी जो इसमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, चाहे वो कालीचरण सराफ हो, प्रताप सिंह सिंघवी हो, पुष्पेंद्र सिंह राणावत हो, यहां तक कि राजपाल सिंह शेखावत, अशोक परनामी जैसे समर्थकों को तो टिकट काट ही दिए। अब ये क्या करेंगे? गुटबाजी वाली बात कर रहे हैं कि भाजपा को जमाने में इन पुराने नेताओं की अनुभवों की और भूमिका तो रही है, तो क्या भजनलाल सरकार इनको कोई जिम्मेदारी वाले पद दे के अकोमोडेट करेगी, या ये अपनी राजनीतिक हत्या होने से पहले कोई कदम उठा लेंगे जो कि कमल के खिलाफ होगा? दूसरे नेता की बात करें जिनका नाम राजेंद्र राठौड़ है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनकी विधानसभा की हार काफी चर्चा में रही। उसके बाद राठौड़ गुट जो है उस पर आरोप लगा कि उन्होंने राहुल कस्वां का टिकट कटवाया। जयचंद और तमाम चीजें, राहुल कस्वां कांग्रेस से टिकट लाए, जीत गए। पहले जब वो विधानसभा चुनाव हारे थे तब एक जिक्र चला था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। 2 लोग भेजे गए जिनमें से एक मदन राठौड़ थे, दूसरे एसटी वर्ग से थे। तो लोकसभा चुनाव में भी राजसमंद, जयपुर ग्रामीण उन्हें टिकट देने की चर्चा चलती रही, लेकिन कहीं से भी उनको टिकट नहीं दिया गया। तो लोग ये कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के संपर्क में कई विधायक हैं, हालांकि उनका गुट कोई नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके कट्टर समर्थक नहीं है जो उनके एक इशारे पे जो एमएलए हैं वो कोई कदम उठा ले। परंतु राजेंद्र राठौड़ की पहचान पूरे राजस्थान में है, और चूरू में भाजपा की हार ने उनको निराश किया है। ऐसे में फिलहाल वो पार्टी के लिए खुद कुछ मांगने की स्थिति में नहीं बताए जा रहे, लेकिन शेखावाटी में जो हार की वजह क्या अकेले राजेंद्र राठौड़ पर डाली जाएगी? यह माना जा रहा है कि जिस तरह से जाट वोट एकदम स्विंग हुआ, ये एकदम नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव में भी स्विंग था। तो इस वोट बैंक के सिपहसालार, खास करके जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना के भी एक मैसेज दिया गया था। सतीश पूनिया पद से हटाए गए, उसके बाद थोड़ी सी स्थिति डामाडोल हुई तो भाजपा ने कई सारे निर्णय लिए, जिसमें नागौर में पुराने जो मिर्धा परिवार था उनको भाजपा में लेना, जिसमें रिचपाल मिर्धा उनके बेटे, उसके अलावा सीआर चौधरी को किसान आयोग का चेयरमैन बनाना, तमाम कोशिशें की, लेकिन जाट डिक्लाइन हो गए। अब राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ ऐसा माना जा रहा है कि एक गुट ये प्रचार कर रहा है कि शेखावाटी में भाजपा को उन्होंने हराया, लेकिन शेखावाटी में हार की वजहें रही जाट वोट का भाजपा के खिलाफ जाना, और अग्निवीर योजना बड़ा एक पहलू रहा कि अग्निवीर योजना का सबसे अधिक विरोध कहीं नजर आया तो शेखावाटी में आया, और इसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ है। और तीसरे नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं सतीश पूनिया, वो भी शेखावाटी के हैं, इसी चूरू के हैं। हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। हरियाणा में भाजपा कई सीटें हारी हैं। पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो कांग्रेस उनको भी गुटबाजी के लिए निशाना बनाती थी, और विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले या उसी साल में अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। तो जब लोकसभा चुनाव में उनकी जरूरत थी, खास करके शेखावाटी में जाट वोट बैंक के बीच में, तब उन्हें हरियाणा भेज दिया गया, तो उन्होंने अपना अधिकतर समय हरियाणा में बिताया। जब हरियाणा के प्रभारी बने तब वहां बीजेपी उम्मीदवारों के नाम
घोषित कर चुकी थी। ऐसे में उनकी प्रत्याशी चयन में कोई भूमिका नहीं रही। पूनिया को देरी से हरियाणा भेजा गया, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा, किसान आंदोलन, वही अग्निवीर और तमाम चीजें, इसके बावजूद वहां 5 सीटें भाजपा को मिली हैं और शेखावाटी की सभी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। यहाँ की जयपुर ग्रामीण बड़ी मुश्किल से जीती है भाजपा। तो सतीश पूनिया ने अपनी नई टीम बनाई थी अध्यक्ष रहते हुए, और माना जा रहा है कि सतीश पूनिया अगर प्रभावी रहते, सक्रिय रहते, तो राजस्थान में जाट समाज को साधने में एक भूमिका निभा सकते थे। बीजेपी को शायद इससे फायदा मिल जाता, लेकिन अब यह हुआ नहीं, क्योंकि भाजपा के पास अब कद्दावर जाट नेता इतने नहीं हैं। ऐसे में सतीश पूनिया को एक बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए राजस्थान में, ऐसी डिमांड उनके समर्थक उठा रहे हैं। एक और नेता की बात करें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला जो है वो ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जीएमसी बालियोगी के बाद जो रिपीट हुए हैं। जीएमसी बालियोगी इसी टीडीपी के थे जिसके साथ गठबंधन हो रहा। इसी टीडीपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका रही थी, वही जीएमसी बालियोगी का एक चिट लिखा हुआ। अब चूंकि जो जेडीयू और टीडीपी दोनों ही लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं, तो क्या बिरला रिपीट किए जाएंगे, बड़ा सवाल है। तो अब ये मान रहे हैं कि सहयोगी दल जो है वो अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं, तो क्या ओम बिरला इस पद पे नहीं रहेंगे? उनको क्या पद देकर एकोमोडेट किया जाएगा? पहले विधानसभा चुनाव के टाइम में कहा जा रहा था ओम बिरला सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नजदीक लोगों में उन्हें माना जाता है। इस कारण बिरला जो है वो गुट के रूप में कभी दिखे नहीं, और उन्होंने कभी कोई राजनीतिक इश्यू भी खड़ा नहीं किया। ऐसे में ओम बिरला जो है वो, उनकी भूमिका अलग तरीके से नजर आएगी। तो राजस्थान के जो बड़े नेता है, खास करके जिसमें भूपेंद्र यादव हैं, तो अब वो राज्यसभा की बजाय लोकसभा में बैठेंगे, उनका क्या जो रहेगा माहौल, कि उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत का क्या रहेगा। सीपी जोशी जो चुनाव जीते हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा लड़ी, क्योंकि अध्यक्ष वही थे, तो अब मोदी सरकार उन्हें क्या अकोमोडेट करेगी या हटाएगी, क्योंकि कास्ट बेस्ड इक्वेशन भाजपा का बिगड़ गया इस चुनाव में बुरी तरीके से। इस वजह से हारने का एक बड़ा कारण रहा कि एक जातीय माहौल खड़ा होता है पहली सीट के बाद ही, और भाजपा का कोई भी नेता अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इस माहौल को दबा नहीं पाया। और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो कुल मिला के भाजपा में ये स्थिति। अगर कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके बेटे चुनाव हार गए, अमेठी में प्रदर्शन उन्होंने किया, किशोरीलाल शर्मा को जिताया, लेकिन क्या उनकी राजनीतिक स्थिति अब रहेगी? क्योंकि वो गांधी परिवार के सबसे नजदीकी नेताओं में राजस्थान में हैं, एक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अशोक गहलोत 10 जनपद और 24 अकबर रोड में जरूर प्रभावी रहेंगे राजस्थान में। चेहरा फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा रह सकते हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रतिपक्ष नेता नहीं बनाया गया। ऐसे में उनको अध्यक्ष कंटिन्यू रखा जा सकता है कि उन्होंने 10 साल बाद कांग्रेस को एक बड़ी भूमिका में लाने में सफल रहे। दूसरा, सहयोगी दलों को भी उन्होंने प्रभावी वोट दिलाए कांग्रेस की ओर से। तो गोविंद सिंह डोटासरा एक प्रभावी नेता होंगे निश्चित तौर पर आने वाले समय में। सचिन पायलट की बात करें, सचिन पायलट विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे, परंतु वो वहां ज्यादा सफल नहीं रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब जो रिजल्ट आया है वो भी उनके अगेंस्ट आया। पर सचिन पायलट का परफॉर्मेंस जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी जगह, राजस्थान समेत सभी जगह उनका प्रभावी रहा। राजस्थान में उनकी टीम जो है उसने खासा प्रभावी प्रदर्शन किया। उनके खेमे की संजना जाटव ने सीएम भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र वाले इलाके में जीत हासिल की है। 26 साल की लड़की ने सचिन पायलट का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उनके प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा, उनके प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला, हरीश मीणा, यह एक, और उनके ही खेमे के प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर दी, जिस तरह से जयपुर ग्रामीण सीट पर अनिल चोपड़ा ने टक्कर दी, तो ये सारी सचिन पायलट की परफॉर्मेंस दिखाती हैं कि उनकी टीम ने किस तरीके से काम किया। ऐसे में सचिन पायलट भी आगे बड़ी भूमिका में देखे जा सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव हैं। ब्रजेंद्र ओला, चूंकि अब एक छोटे जोनर में बात करें तो शेखावाटी के जाट नेताओं में खासे प्रभावी हो सकते हैं। उनके पिता शीशराम ओला बड़े नेता रहे हैं। ब्रजेंद्र ओला लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीते और उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत के भी अपने आप को साबित किया है। झुंझुनू में उपचुनाव होंगे, देखना यह है कि ब्रजेंद्र ओला की अब भूमिका क्या रहेगी। अगर बात करें अपन मारवाड़ की, जहां अशोक गहलोत का दबदबा बताया जाता था, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दबदबा जो है वो नहीं रहा। अशोक गहलोत के खुद के बेटे चुनाव हार गए। ऐसे में
हरीश चौधरी, चूंकि बाड़मेर के कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में गजब का उतरे वो, तो जो हरीश चौधरी हैं, हरीश चौधरी की क्या भूमिका रहेगी? बायतू से विधायक है, पंजाब के प्रभारी हैं, ऐसे में उनको कांग्रेस के फ्यूचरिस्टिक लीडर के रूप में देखा जा रहा है। परंतु मारवाड़ में अगर देखें कि पुराने नेताओं के जाने के बाद जो वहां एक स्वीप है, उस मतलब क्लीन स्वीप सी स्थिति है कांग्रेस की, अशोक गहलोत के अलावा कोई नेता बड़ा नजर आता नहीं। ऐसे में हरीश चौधरी क्या अपना एक कद बढ़ा पाएंगे? उमेदराम बेनीवाल कांग्रेस का फ्यूचर हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो आरएलपी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और अगर दूसरे नेताओं पर नजर दौड़ाएं तो मारवाड़ में बड़े नेताओं में भीमराज भाटी हैं, जो कि सचिन पायलट गुट के हैं, परंतु उम्र उनकी अधिक है। युवा नेताओं में देखें तो रतन देवासी हैं, जिनका एक जाति का वोट बैंक भी है, सक्रिय भी है। एक और नेता की बात करें जो पॉलिटिकली काफी मेच्योर हैं, वो विधायक रहते हैं तो भी गजब चर्चा में रहते हैं, नहीं रहते हैं तो भी रहते हैं। नाम संयम लोढ़ा है। संगठन और तमाम चीजों पे अगर उन पे विचार किया जाए तो फिर जातिगत क्लैश भी नहीं होता। मेवाड़ के नेताओं की बात करें तो सीपी जोशी भले भीलवाड़ा से चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी सांगठनिक दक्षता जो है वो किस तरीके से कांग्रेस यूज लेगी, यह देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के राजस्थान में पॉलिटिकल सिनेरियो अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट विस्तार करेंगे, कुछ नेताओं को कम करेंगे, बढ़ाएंगे, तमाम चीजों पे हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।